हेलो, मैं हूं पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहां हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एंड फूड्स टू रिड्यूस ब्रेस्ट साइज। ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है ना, ये वुमेन्स में ना लाइफ टाइम तक चलती रहती है। बट बात सिर्फ ये है कि जिन्हें ना लार्ज ब्रेस्ट होती है ना, उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है हर टाइम, इंक्लूडिंग बैक एंड नेक पेन। हमारी जो ब्रेस्ट है ना, ये बनती है एडिपोज एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज से अटैच टू हार्मोन रिसेप्टर्स। एडिपोज जो टिश्यूज होते हैं ना, ये फैटी टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी ब्रेस्ट को ना फिल करते हैं, और जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ना हमारी जो बॉडी है ना, ये टिश्यूज को एक्सपांड कर देती है, उनकी जगह बढ़ा देती है, और उसकी वजह से ना हमारी जो ब्रेस्ट है ये एनलार्ज हो सकती है। ब्रेस्ट एनलार्ज होने के ना कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ना कई लोगों की ना, कई लेडीज की ना ब्रेस्ट बढ़ जाती है, या ओबेसिटी होना, या अगर ना कोई प्रकार की मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ना ये हो सकता है। या कई लोगों को ना लार्ज ब्रेस्ट जो होती है ना, वो जेनेटिक होती है। देखिए, अगर आपको ना ब्रेस्ट रिड्यूस करना है तो आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के साथ साथ ना एक्सरसाइजेस भी करनी ही चाहिए, जिससे कि आपका जो चेस्ट फैट है ना वो कम होगा, और जो आपकी जो मसल्स है ना वो स्ट्रेंथन होंगी। एक्सरसाइज के साथ साथ ना एक अच्छी और हेल्दी जो डाइट होती है ना, वो भी बहुत जरूरी होती है, जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो, और जितना हो सके उतना कम से कम प्रोसेस्ड फूड्स और स्वीट्स हो। ऐसी डाइट आपको होनी ही चाहिए, आपको ऐसे फॉलो करनी ही चाहिए। कुछ और फूड्स जो कि ब्रेस्ट रिडक्शन में आपको हेल्प करेंगे वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी में ना अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे टू बर्न फैट एंड कैलोरीज। अगर आप रोज ना ग्रीन टी पीते हैं तो ये आपकी एनर्जी को भी ना बढ़ाएगा। फिर आता है जिंजर, यानी कि अदरक। ये जो जिंजर है ना, ये भी ना ग्रीन टी की तरह ही आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करेगा। आप इसे ना अपनी मील्स में तो मिक्स कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ ना आप इसे एज ए टी भी इंटेक कर सकते हैं। फिर आता है फ्लेक्स सीड्स, यानी कि अलसी। ये अलसी जो है ना, फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ना, ये रेगुलेट करेगा ईस्ट्रोजन के लेवल्स बॉडी में। यानी कि अगर आपको ना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्रेस्ट की साइज बढ़ गई है तो उसे कम करने में, उसे प्रॉपर मेंटेन करने में मदद करेगा। तो चलिए अब जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। आज ना हम बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, एक एक से। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए जानते हैं कि हमारी ब्रेस्ट का जो लोकेशन है ना, ये सुजोक थेरेपी के हिसाब से कहाँ पे आता है। तो ये देखिए, आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, ये है हमारी ब्रेस्ट का लोकेशन अकॉर्डिंग टू सुजोक थेरेपी। आपको ये लाइफ लाइन दिख रही है, ये वाली। ठीक है, अगर आप ना हमारी थंब का जो सेंटर है वहां से प्रॉपर नीचे की तरफ एक सीधी लाइन खींच दे, ठीक है, ये देखिए ऐसे सीधी लाइन खींच दे, तो दोनों ही तरफ हमारी एक एक ब्रेस्ट आ जाएगी प्रॉपरली। देखिए, आपको समझा? अगर ये देखिए, जो हमारी लाइफ लाइन है और हमारी थंब का जो एकदम सेंटर वाला पार्ट है, थंब का जो लास्ट जॉइंट है उसका एकदम सेंटर वाला पार्ट है, वहां से अगर आप स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स लाइफ लाइन खींच दे, जहां ये दोनों इंटरेक्ट हो रही है, वहां से थोड़ा सा ही ऊपर दोनों तरफ हमारी एक एक ब्रेस्ट आ जाएगी। आई होप आपको ये लोकेशन समझ गया होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, यानी कि ये हमारा हुआ ब्रेस्ट का पॉइंट। इसके बाद जो हम लोकेशन ढूंढेंगे ना, वो होगा यूट्रस और ओवरीज के पॉइंट की। ठीक है, तो ये देखिए, हमारी मिडिल फिंगर और हमारी रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में देखिए ये वाला पोर्शन है, ये हुआ हमारी यूट्रस का लोकेशन। और मिडिल फिंगर का जो ये देखिए लास्ट का सेंटर है, वहां से अगर आप सीधा सीधा नीचे जाते जाएंगे, स्ट्रेट नीचे, तो ये हुआ हमारी ओवरी नंबर 1। और जो हमारी रिंग फिंगर है, वहां उसके भी जो एंडिंग का जो मिड है, उससे अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो ये हुआ ओवरी नंबर 2। तो ये हमारा बीचों बीच वाला हुआ यूट्रस, और ये 1 और ये 2, ये हमारी दोनों हुई ओवरीज। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट, यूट्रस और ओवरीज का।
इसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा ग्लैंड्स का, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का। तो ये हमारी थंब का जो सेकेंड जॉइंट है, देखिए ये सेकेंड जॉइंट वाला जो लोकेशन है, यहाँ थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये देखिए थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हमारी जो थंब का जो सेकेंड जॉइंट है वहां पर आता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। फर्स्ट है फॉर ब्रेस्ट, सेकेंड है फॉर ओवरीज एंड यूट्रस पॉइंट, और थर्ड है हमारा ये थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन। ठीक है, फोर्थ जो होगा ये होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये हमारी यहाँ लोकेट होती है। देखिए दोनों आईज के प्रॉपरली बीचों बीच वाला जो आईब्रोज का एरिया है इसके ऊपर होती है। ठीक है, ये वाले लोकेशन में। तो थंब पर जो हमारी ये देखिए ये टिप ऑफ द थंब है जो उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे, देखिए ये हमारी टिप ऑफ द थंब यहाँ पे आएगा, यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ पे ये देखिए टिप ऑफ द थंब हमारा यहाँ पे आएगा, इससे जस्ट नीचे बीचों बीच एग्जैक्टली इन द सेंटर है ये पॉइंट। वापस देखिए हमारी जो सेंटर ऑफ द थंब है इससे जस्ट नीचे बीचों बीच एकदम सेंटर में है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट। ओके, तो ये हुए 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, ये हमारी बैक साइड ऑफ द हैंड पर है। ये देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर का जो लास्ट देखिए एंडिंग वाला पोर्शन है, ये देखिए यहाँ से नीचे जाता हुआ जो थंब से ज्वाइन कर रहा है उसी के जस्ट ऊपर है ये पॉइंट। ये देखिए थंब का जॉइंट यहाँ पर आ रहा है, थंब और इंडेक्स फिंगर का जॉइंट उसके जस्ट ऊपर है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है GB21, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 21st पॉइंट। वापस देखिए हम हमारे जब इंडेक्स फिंगर से ऐसे नीचे जाते जाएंगे और ये हमारा थंब जहां पे मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट है बराबर, इसके जस्ट ऊपर टुवर्ड्स फिंगर साइड है ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है GB21। तो आपने देखा हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए। तो ये पांचों भी पॉइंट्स को ना आपको प्रॉपरली स्टिमुलेट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। आप अच्छे से सभी पॉइंट्स को प्रॉपरली स्टिमुलेट करें अच्छे से। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए आपको हर पॉइंट को प्रॉपरली स्टिमुलेट करना है। बट आप ये पॉइंट्स पर ना या तो मैग्नेट्स लगा सकते हैं या फिर जो सीड्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेट थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लेंगे पेपर टेप और साथ में ये जो क्लस्टर मैग्नेट्स और स्टार मैग्नेट्स। ठीक है, ये अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है और अगर आपको खरीदने हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है जिसमें ये मैग्नेट्स, डिमीज और ये सारी चीजें जो हम लोग एक्यूप्रेशर थेरेपी में यूज करते हैं वो सभी उसमें डाली हुई है। उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको ये खरीदना हो तो आप ये हमसे जरूर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये ब्रेस्ट पॉइंट है ना, उसके लिए हम लेंगे 2 क्लस्टर मैग्नेट्स। देखिए आप एक क्लस्टर मैग्नेट का टेप ले और एक प्रॉपरली एक मैग्नेट जो है ना ये पॉइंट पे चिपका है, उसी वे में दूसरा मैग्नेट ये वाले पॉइंट पे आपको चिपकाना है और सेम उसी वे में आपको ये हाथ में भी इन दोनों पॉइंट्स पे लगाना है। यानी कि ये सारे जो पॉइंट्स है ये बायलैटरल है, यानी कि आप दोनों ही हाथों पर उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, आपको यहाँ पे चिपकाना है। सेकेंड जो है हम ओवरीज के लिए लगाएंगे। ओवरीज के लिए आप क्या करेंगे, आप इस क्लस्टर मैग्नेट को ना इस प्रकार लगाएंगे, ट्राइंगल के फॉर्म में 3 क्लस्टर मैग्नेट्स आपको लगाने हैं। एक ऊपर लगाया और 2 ऐसे नीचे, ये देखिए एक नीचे और एक थर्ड मैग्नेट जो है इसके और एक नीचे, ऐसे आपको 3 मैग्नेट स्टार क्लस्टर लगाने हैं। और ये तीनों भी ऐसे आपको 3 क्लस्टर मैग्नेट्स लगाने हैं और प्रॉपरली ये जो पॉइंट है ना इसके ऊपर आपको ऐसे चिपका देना है। देखिए ऐसे आपको ये पॉइंट्स पर चिपका देना है। फाइन, ये भी पॉइंट्स जो है ये बायलैटरल है, यानी कि आप दोनों ही हाथों पर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे सेकेंड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट पर हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट जो हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का है, उसके लिए आप ना एक पेपर टिप पे एक मैग्नेट जो है क्लस्टर मैग्नेट को इस प्रकार ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आपको एक क्लस्टर मैग्नेट ऐसे चिपका देना है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है इसके लिए आप लोग एक पेपर टिप पे स्टार मैग्नेट और ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आपको प्रॉपरली एक स्टार मैग्नेट ऐसे लगा देना है। ठीक है, तो ये हुआ फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट पे वापस, ये फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये स्टार मैग्नेट बहुत छोटा पड़ जाएगा, उसके लिए आप वापस लोगे क्लस्टर मैग्नेट एक, और ये जो एक क्लस्टर मैग्नेट है वैसे आपको ये पॉइंट पे चिपका देना है। ठीक है, तो ये जो सारे मैग्नेट्स आप दोनों ही हाथों पर लगाइएगा। ये ट्रीटमेंट आप डेली करिएगा, इसको आपको असर डेफिनेटली फील होगा।
और अगर आपके पास ना ये मैग्नेट्स नहीं है और आपको सीड्स यूज करनी है तो जो ब्रेस्ट वाला जो पॉइंट है वहां पर आप अप्लाई करेंगे एक चना दाना, और एक प्रॉपरली एक चना दाना एक पॉइंट पर, वैसे ही एक चना दाना दूसरे पॉइंट पर आप अप्लाई करेंगे। और जैसे हमने ओवरीज के लिए 3 क्लस्टर मैग्नेट्स लगाए थे ट्राइंगल फॉर्म में, वैसे ही 3 चना दाना आपको ट्राइंगल फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर ओवरीज और यूट्रस पे। ठीक है, आपको 3 चना दाना अप्लाई करना है ट्राइंगल फॉर्म में, दोनों ही हाथों पर आपको ये ट्रीटमेंट करनी है। और जो हमारा थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड का लोकेशन है, यहाँ आपको ना एक मेथी के सीड की पूरी पट्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 3rd पॉइंट के लिए। 4th और 5th जो दोनों पॉइंट है वहां पर आप वहां पर आप टेप पर ना एक सिंगल मेथी का दाना वो पॉइंट पर प्रॉपरली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं 4th और 5th पॉइंट पर। ठीक है, तो वैसे आपको सीड थेरेपी करनी है। सीड थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी दोनों ही आपको 8 से 10 घंटे के लिए करना है। अगर आप सीड थेरेपी यूज कर रहे हैं तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको ना हर रोज जो आप जब भी लगाओगे नेक्स्ट डे आपको वो सीड और पेपर टेप दोनों भी फेंक देने हैं। नेक्स्ट डे न्यू पेपर टेप और न्यू सीड्स आपको अप्लाई करने हैं। और जब भी आप मैग्नेट थेरेपी अप्लाई करोगे और उसे निकालोगे, नेक्स्ट डे जब उसे निकाल दोगे पेपर टेप्स को, तो और जो बाकी सारे जो मैग्नेट्स है उन्हें एक साथ लाकर रख देना है ताकि वो एनर्जाइज हो जाए नेक्स्ट टाइम यूज के लिए। और आपको सिर्फ पेपर टेप्स चेंज करती रहनी है। तो ये ट्रीटमेंट आप डेली करिएगा, इसका आपको असर डेफिनेटली फील होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।